देखो, याददाश्त कैसे बढ़ाएं, मेमोरी, वो भी नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव राठौर। आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको नाम याद नहीं रहते, पढ़ा हुआ जल्दी भूल जाते हैं, या फिर ध्यान ज़्यादा देर तक नहीं लगा पाते, टिका नहीं पाते एक ही जगह पे? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना। इस वीडियो में आप लोग जानोगे कि याददाश्त कमज़ोर क्यों होती है, दिमाग की मेमोरी कैसे काम करती है और कौन से ऐसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध प्राकृतिक तरीके हैं जो याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं। देखो, हमारे दिमाग में ना अरबों खरबों तंत्रिकाएँ होती है, कोशिकाएँ होती है, और जिन्हें हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो इन न्यूरॉन्स के बीच एक कनेक्शन होता है जिसे विज्ञान में स्नैप्स कहा जाता है। याददाश्त तभी मजबूत होती है जब ये स्नैप्स जो होते हैं ये मजबूत और स्वस्थ हो। और समस्याएं कब शुरू होती है? तब शुरू होती है जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है लाइफ में, नींद पूरी नहीं हो रही है, न्यूट्रिशंस की कमी हो रही है, या जो दिमाग है उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। इन रीजंस की वजह से न्यूरॉन्स के जो सिग्नल है वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। याददाश्त जो होती है फिर वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? घटने लगती है, कम होने लगती है, कमज़ोर हो जाती है। याददाश्त होने के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं? अगर हम साइंटिफिक रिसर्चर्स की माने तो याददाश्त कमज़ोर होने के कुछ ऐसे मुख्य कारण होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में स्ट्रेस रह रहा हो। अब स्ट्रेस क्या करता है कि कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करता है, जो क्या करता है, दिमाग के जो मेमोरी सेंटर्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, जिसको बोलते हैं अपन हिप्पोकैम्पस। दूसरा है नींद की कमी। गहरी नींद के टाइम पे क्या होता है कि दिमाग जानकारी को सिक्योर करता है। कम नींद होगी तो याददाश्त क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। तीसरा कारण है ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी। दिमाग का लगभग 60% हिस्सा जो होता है वो फैट से बना होता है। ओमेगा 3 की कमी से न्यूरॉन्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और चौथा कारण है दोस्तों शारीरिक गतिविधि की कमी। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप चल फिर नहीं रहे हैं, तो ब्रेन तक, दिमाग तक प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, तो उस वजह से भी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। अब बात करते हैं उन खाद्य पदार्थों की, उन फूड्स की जिन पर वैज्ञानिक रिसर्च अवेलेबल है। जो आप अगर गूगल करेंगे तो बहुत सारी जगह आपको इस बारे में देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ आती है, मार्केट में मिलती है अखरोट। अखरोट में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, आप जानते होंगे, जो क्या करता है, न्यूरॉन्स की जो लेयर होती है, झिल्ली है, तो उसको मजबूत बनाता है। बहुत सारे इसके ऊपर शोध भी हो चुके हैं। अगर कोई रोज़ अखरोट खाएगा तो उसके सीखने की क्षमता, याददाश्त बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। लगभग आप यूँ समझ लीजिए कि दिन में 1 से 2 अखरोट तो आप लीजिए, या उसका पाउडर बना लीजिए, और पाउडर भी आप ले सकते हो। और कैसे लेना मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, बने रहिएगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो अगर मान लो कि दिमाग में कोई सूजन आ रही हो, या कोई ब्रेन कोशिकाएं जो है वो डेवलप नहीं हो पा रही हो, तो हल्दी बहुत काफ़ी हेल्प कर देती है। करक्यूमिन जो होता है ना, वो ब्रेन बैरियर को पार कर सकता है। अब बात करें, एक और होता है डार्क चॉकलेट, भी बहुत सारे लोग खाते हैं। उसमें क्या होता है कि फ्लेवोनॉइड्स होता है, जो मतलब ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, तो वो थोड़ा कंसंट्रेशन पावर उससे बढ़ जाती है। लेकिन इसको मेरे ख्याल से आप ज़्यादा नहीं खाइएगा, कभी कभार आप ले सकते हैं। देखो, सिर्फ खान पान ही डिपेंड नहीं करता है, ऐसी बहुत सारी आदतें भी है जो याददाश्त को बनाती है या फिर वो बिगाड़ भी सकती है। तो कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपकी याददाश्त जो है वो बेहतर हो जाए? तो सबसे पहला तो है रोज़ 30 मिनट वॉक करो, व्यायाम करो। व्यायाम से क्या है ना कि वो एक हार्मोन होता है, BDNF बोलते हैं उसको, वो बहुत हेल्प करता है। और वो क्या करता है कि मेमोरी, जो न्यूरॉन्स होते हैं, उसको बहुत मजबूत बनाता है। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद ले लो। नींद लेना बहुत ज़रूरी है, तो ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा आपकी याददाश्त को बढ़ाने में।
एक समय में एक ही काम कर लो, टास्किंग मत करो भैया। मल्टीटास्किंग क्या है ना, बहुत ज़्यादा आपके मेमोरी को नुकसान पहुंचाती है। कुछ आप ध्यान कर सकते हो, गहरी सांसें, ये सब कुछ ऐसे ध्यान होते हैं जहाँ पे आप स्ट्रेस लेवल जो है अपना कम कर सकते हो। देखो आप क्या करो कि डेली आप 10 से 15 मिनट वॉक करो, सुबह नाश्ता लो अच्छा पौष्टिक, ठीक है, जिसमें आप सूखे मेवे वगैरह भी ले सकते हो, बादाम वगैरह गला के, या अखरोट का पाउडर ले सकते हो। देखो मैंने बोला था ना कि अखरोट का पाउडर आपको कैसे लेना है, तो आप दूध के साथ लो, उसको गर्म दूध में 1 या 2 चम्मच डाल दो। आप अखरोट के पाउडर के साथ और भी चीज़ें मिक्स कर सकते हो, जैसे कि आप तरबूज के बीज आते हैं, खारक आती है, और काजू है, भीगी बादाम है, उसको भी आप मैश वगैरह करके आप दूध में डाल के अच्छा यूज़ कर सकते हो। और दिन भर ये ध्यान रखो कि आप पानी प्रॉपर पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो। बहुत लोग कम पानी पीते हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारी समस्याएं बॉडी में डेवलप होने लगती है। तो क्योंकि पानी जो है ना वो टॉक्सिन्स को बाहर भी निकालता है, तो अगर आप पानी नहीं पियोगे प्रॉपर तो फिर ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है, देखो आजकल क्या है ना, लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं रात को सोते समय, तो उससे स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से भी मेमोरी लॉस होती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, आप पूरी नींद लो और अच्छा अखरोट खाओ। अखरोट बहुत ज़्यादा याददाश्त बढ़ाने में हेल्प करता है। और आयुर्वेद में एक औषधि आती है ब्राह्मी, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। उसको कैसे यूज़ करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मुझे आप सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। और भी अगर आप कुछ जानना चाहते हो, आपको लगता है कि कौन सी बीमारी है, उसके लिए क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए या तो मैं अलग से अच्छा एक वीडियो बना दूंगा। हर बार क्या है ना कि मैं अच्छे से रिकॉर्ड करके वीडियोस बनाता हूँ, तो इस बार सोचा मैंने कि मैं आपको ऐसे नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल जैसा मैं हूँ उसी तरीके से मैं आपसे बात करूँ और आपको बताऊँ कि एक याददाश्त बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो आई होप आपको ये मतलब बिना कोई काट छाट वाला और बिना कोई एडिटिंग, बिना कोई कैमरे सेटअप लगाए, बस ऐसे ही वीडियो बनाया मैंने रैंडमली। तो आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा मुझसे बात करके। और अगर आप चाहते हो कि आपको और चीज़ों पे ऐसी तरीके की नॉर्मल वीडियोस मिले, तो आप मुझे बता देना कमेंट में, मैं इसी टाइप की वीडियोस बना दूंगा आप लोगों के लिए। क्योंकि काम तो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, वीडियो तो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, जानकारी तो मैं आप लोगों को ही दे रहा हूँ ना। आप लोगों के लिए कदम बढ़ाया है मैंने, तो मुझे लगता है कि आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो, तो कर लेना सब्सक्राइब इस चैनल को, और ढेर सारा प्यार दे देना, शेयर कर देना अपने दोस्त यारों परिवार के साथ कि सब्सक्राइब कर लो भैया, डॉक्टर साहब का चैनल है, तो सपोर्ट करना है तो कर देना। एक और चीज़ मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा कि देखो, मेमोरी को डेवलप करना या मेमोरी को बढ़ाना कोई एक जादू की गोली नहीं है, बल्कि अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल बेहतर करोगे, थोड़ा सा आप देखोगे कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, एनालिसिस करोगे, और फिर आप एक अच्छा, या तो आप कंसल्ट करो, डॉक्टर से कंसल्ट करो, जो जिनसे आप खुल के अपने मन की बात कह सको, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम बता सको, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक बढ़िया सजेशन ले सको, लाइफ स्टाइल बना सको, क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ खाना है, रूटीन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और एक प्रोफेशनल से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसे भी अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करके, और अगर कोई बीमारी है या कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको डॉक्टर अच्छी आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक बढ़िया अच्छी दवाइयाँ जो साइड इफ़ेक्ट फ्री हो, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग हो, वो दे के आपको इन सारी समस्याओं से निकाल सकता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।